नेपाल अभी सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। प्रोटेस्ट, आगजनी, डेथ्स, काफी सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। दक्षिण एशिया का एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश आज आर्थिक मोर्चे पर भी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय किस स्थिति में है और आने वाले समय में देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान क्या लगाया जा रहा है। आइए हम नेपाल की मौजूदा अर्थव्यवस्था और भविष्य की संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में नेपाल की जीडीपी 42.91 अरब अमेरिकी डॉलर थी। ये जीडीपी मूल्य विश्व अर्थव्यवस्था का 0.04% ही है। दिसंबर 2024 की स्थिति के मुताबिक नेपाल की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1179.81 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के आधार पर प्रति व्यक्ति जीडीपी 5046.82 अमेरिकी डॉलर थी। मैक्रो ट्रेंड्स के मुताबिक 2023 के लिए नेपाल की जीडीपी 40.91 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जो 2022 से 0.67% कम थी। साल 2022 के लिए नेपाल की जीडीपी 41.18 अरब डॉलर थी, यानी कि अमेरिकी डॉलर, जो 2021 से 11.53% अधिक थी। 2021 के लिए नेपाल की जीडीपी 36.92 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जो 2020 से 10.44% अधिक दर्ज की गई थी। जिसके बाद अब नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार समझना भी जरूरी हो जाता है। नेपाल का कितना है विदेशी मुद्रा भंडार? केयर रेटिंग्स के मुताबिक मध्य जून यानी मिड जून 2025 तक नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 18.7 अरब अमेरिकी डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। यह आंकड़ा मिड जुलाई यानी कि 2024 के जुलाई की तुलना में 22.5% की वृद्धि दिखाता है, जो कि एक बड़ी वृद्धि है। यह आर्थिक स्थिरता के हिसाब से भी काफी बड़ा रहा है। रेमिटेंस और व्यापार की स्थिति। प्रवासी नेपालियों द्वारा भेजे जाने वाले धन, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, उसका प्रवाह भी जुलाई 2025 में मजबूत देखा गया। हालांकि इसमें हल्की मासिक गिरावट भी देखी गई। मध्य जून में यह राशि 176.3 अरब नेपाली रुपए थी, जो मई 2025 के 165.3 अरब नेपाली रुपए से थोड़ी कम है। निर्यात में जबरदस्त उछाल, आयात भी बढ़ा। नेपाल का वस्तु निर्यात जुलाई 2025 के दौरान 29.7 अरब नेपाली रुपए तक पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह सिर्फ 13.1 अरब नेपाली रुपए था। इस वृद्धि के पीछे सोयाबीन तेल, पॉलिस्टर यार्न, जूट उत्पाद, चाय और रोजिन जैसी वस्तुओं की भारी मांग रही है। कृषि और प्रवासी रेमिटेंस पर टिकी है नेपाल की अर्थव्यवस्था। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर कृषि और प्रवासी श्रमिकों से हासिल धन पर बहुत अधिक हद तक निर्भर है। हालांकि पर्यटन और जल विद्युत का योगदान भी अब बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने नेपाल की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026-2027 में सालाना औसतन 5.4% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद जताई थी। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा था कि नेपाल के आर्थिक विकास के लिए जोखिम मुख्यतः नकारात्मक दिशा में है, लेकिन नेपाल में हो रहे भीषण बवाल के बाद यह कितना बढ़ेगा या घट जाएगा, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है, ये इससे पहले, इस घटना से पहले की है। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.